जोहार। बहन, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, बाप का जो संपत्ति है, आप जैसे बेटी को ब्याह शादी हो रहा है, ससुराल जा रही है, लेकिन बहुत कि ससुराल जाने के बाद ससुराल का संपत्ति बेटी का होता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बाप का संपत्ति अब बेटियों को मिलेगा, हक अधिकार अगर चाहेगी तो उसको मिलेगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहते हैं बहन कि जो हमारा पुरखा जो व्यवस्था, जो रूढ़ी व्यवस्था जो चलती आ रही है, हमारा पूर्वज जो सदियों से चलाते आ रहे हैं, वही उसी को हम सही मानेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि 2 दिन हुआ है कि नहीं हुआ है, और आए दिन देख रहे हैं कि लड़की लोग किस तरह से अपना ज़मीन ब्रोकर को लेकर के अपना मायके में आ कर के किस तरह से लड़ाई हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और हम लोग आदिवासी का एक अलग ही अपना रीति रिवाज होता है, जैसे कि हम लोग का शादी विवाह होता है, उसमें हम लोग अपना जब जाते हैं घर छोड़ करके तो हम लोग का एक घर भरना होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आज से हम अपना भाई लोग के लिए पूरा धन दौलत सब छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर कहीं अगर से भी यहाँ पर हो रहा है कि अपना भाई लोग का जगह जमीन में अपना बहन लोग का हक अधिकार मिले, तो ये तो हम भी एक लड़की है और हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि अपना भाई बंधु लोग से लड़ाई झगड़ा करे। और हम लोग का जितना भी पुरखा लोग जो भी रीति रिवाज बनाए हैं वही सही लगता है, और बाकियों को क्या लगता है वो तो वही लोग जाने। सिमी, और एक क्वेश्चन है, अगर बेटियों का हक अधिकार अगर बाप का संपत्ति मिलने लगे तो उसमें सारे समाज की बेटियों का क्या असर पड़ेगा, लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, भाई बहन पर क्या असर पड़ेगा, और फैमिली माँ बाप रिश्तेदार पर क्या असर पड़ेगा? इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पहले का जो भी व्यवस्था चल रहा था वो ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पैतृक संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, उस वही जगह से लड़कियों हम लोग का आदिवासी का दुर्दशा स्टार्ट हो जाता है। पहला कारण यह है कि जैसे कि हम लोग का जो आदिवासी जो लड़की लोग रहते थे उसको गैर आदिवासियों द्वारा किसी तरह से फंसा लिया जाता था, और उसका ज़मीन को किस तरह से कब्जा किया जाता था। तो ये चीज़ अगर लागू हो गया है तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी लड़कियों के साथ की और जितना भी चीज़ हो रहा था बहुत ही तेज़ी से हम लोग का साथ शोषण किया जाएगा। बाहरी लोग हमारा ज़मीन के चक्कर में हम लोग को फंसाएंगे दिक्कू लोग, और हमारा भाई में ही मार काट करवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग सुन रहे हैं, ये सिमी बहन है और कहीं ना कहीं ये विरोध कर रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि बाप का जो संपत्ति है ससुराल जाने के बाद भी अगर वो चाहेगी कि उसका हिस्सा बटा मिले, तो ये बहन का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदिवासी के परंपरा रूढ़ी प्रथा के अनुसार शोषण व्यवस्था जो हम लोग आदिवासियों का बहुत पहले से चलता आ रहा है, कहीं न कहीं ऐसा नहीं था। अगर पति पत्नी अगर सोचिए कुछ बाय द वे कुछ हो गया या देहांत हो गया या छोड़ दिए कुछ कारण बस, तो अगर ससुराल से अगर मायके आती है तो कुछ उसको खाने पीने के लिए, जीविका रहने के लिए उसको अपना बाप दादा भाई लोग ये हिस्सा देती है इस चीज़। तो कहने की ये सिमी तिरकी है और ये बहन का विरोध है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है और बिल्कुल वापस लिया जाए और अभी इसको लागू ना किया जाए। कहीं न कहीं नहीं तो फिर फैमिली में भाई बहन में ये कटाच और आप मारपीट इस तरह का उत्पन्न हो जाएगी। और कहीं नहीं बहन इस बात को भी बोली है कि जैसे आदिवासियों को जैसे बाहरी दीपू लोग ब्याह शादी करके ले जाते हैं बहला फुसला कर, कहीं न कहीं अगर वो बोलेंगे कि भाई नहीं तुम अपना बाप का संपत्ति लेके आओ, कहीं न कहीं तो फिर इस तरह का आदिवासी का ज़मीन ख़त्म हो जाएगा और रूढ़ी प्रथा जितना भी परंपरा रीति रिवाज सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो बहन का कहना है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जोहार।